प्यार, जुनून और अधूरी ख्वाहिशों की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि कोई भी नई कहानी आपसे छूट न जाए। मुंबई का आसमान रात के करीब था और शहर की रोशनी समुद्र में प्रतिबिंबित हो रही थी। अर्जुन एक लंबी व्यावसायिक बैठक के बाद आखिरकार अपने होटल पहुंचा। वह अभी भी अपने सूट में था। उसने अपनी टाई ढीली कर ली थी, लेकिन उसकी थकी हुई आंखें उसकी थकान को छिपा नहीं पा रही थीं। जब वह भव्य होटल की लॉबी में दाखिल हुआ तो ठंडी हवा ने उसे राहत दी। होटल की आंतरिक सजावट शानदार थी। मंद रोशनी और क्रिस्टल झूमर ने माहौल को एक रहस्यमय आकर्षण दिया। जब वह रिसेप्शन की ओर बढ़ा तो उसने अपने बगल में खड़ी महिला को देखा। उसकी लंबी, लहराती बालें उसके कंधों पर खूबसूरती से गिर रही थीं। उसने हल्के भूरे रंग की साटन की ड्रेस पहनी हुई थी, जो उसके शरीर पर पूरी तरह से फिट थी। वह अपने हाथ में एक छोटा सा, सुंदर बैग पकड़े हुए थी। मैडम, हमारे सिस्टम में कुछ गड़बड़ी हो गई है। आपका कमरा अभी तैयार नहीं है, रिसेप्शनिस्ट ने नर्म लेकिन झिझकती आवाज में कहा। महिला ने गहरी सांस ली। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, लेकिन उसने गुस्सा नहीं दिखाया। क्या मुझे इस समय इंतजार करना पड़ेगा? उसकी आवाज में हल्की सी थकान थी। अर्जुन खुद को बोलने से रोक नहीं सका। ऐसा लगता है कि आज की रात हम सभी के लिए अच्छी नहीं है, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। महिला ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें गहरी भूरी थीं और उनमें एक अजीब सी गहराई थी। उसने हल्के से सिर झुकाया। ऐसा ही लगता है, उसने उत्तर दिया। जब रिसेप्शनिस्ट ने आखिरकार समस्या को हल किया और उन्हें उनके कमरों की चाबियां दी, तो अर्जुन ने एक दिलचस्प बात देखी। महिला का कमरा ठीक उसके कमरे के बगल में था। वे दोनों एक साथ लिफ्ट में चढ़ गए। छोटी सी जगह में वे चुपचाप खड़े रहे। अर्जुन ने देखा कि महिला ने हल्के से अपनी गर्दन हिलाकर अपने बालों को पीछे किया। उसकी गर्दन की हल्की सी मोड़, उसके कान के नीचे छोटा सा तिल, अर्जुन का ध्यान खींच रहा था। यह एक दुर्लभ बात है, अर्जुन ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा। महिला ने उसकी ओर देखा। क्या दुर्लभ है? इतने शानदार होटल में बुकिंग की समस्या होना। महिला हल्के से मुस्कुराई। जिंदगी हमेशा इस तरह के सरप्राइज से भरी होती है ना? जब लिफ्ट उनके मंजिल पर पहुंची तो दरवाजे खुले। महिला एक पल के लिए रुकी, फिर हल्की मुस्कान के साथ सिर झुकाया। शुभ रात्रि, उसने धीमी आवाज में कहा। अर्जुन ने भी उसी तरह जवाब दिया। लेकिन ये रात यहीं खत्म नहीं होने वाली थी। अपने कमरे में प्रवेश करने के बाद अर्जुन एक पल के लिए दरवाजे के पास रुका। उसने अपनी टाई पूरी तरह उतार दी, जूते निकाल दिए और बड़ी खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। नीचे शहर रोशनी से चमक रहा था, लेकिन उसके दिमाग में एक अलग ही तस्वीर थी। लिफ्ट में बिताया गया वह संक्षिप्त लेकिन गहन क्षण। वह अपने विचारों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, तभी बाथरूम से पानी की आवाज आई। पतली दीवारों की वजह से वह बगल के कमरे की हल्की आवाजें सुन सकता था। अर्जुन बिस्तर पर बैठ गया, लेकिन फिर हल्के सांस लेने की आवाज आई, फिर कपड़े के सरकने की हल्की सी सरसराहट। अर्जुन अचानक उठ खड़ा हुआ। उसने अपने बाथरूम में जाकर ठंडे पानी से अपना चेहरा धोया, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। महिला की मौजूदगी कमरे की दीवारों के पीछे भी महसूस की जा सकती थी। उसने अपनी शर्ट उतारी, बिस्तर पर लेट गया, लेकिन नींद नहीं आई। रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी। अर्जुन अब भी सो नहीं पा रहा था। फिर अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। अर्जुन एक पल के लिए रुका। अपनी घड़ी देखी, 1:23। वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा और धीरे से खोला। उसके सामने वह महिला खड़ी थी, हल्के साटन का गाउन पहने हुए। उसके बाल हल्के बिखरे हुए थे
और उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। मुझे नींद नहीं आ रही, उसने धीरे से कहा। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा। मुझे भी नहीं। महिला हल्के से मुस्कुराई और बिना कुछ सोचे समझे अंदर आ गई। रात अभी शुरू ही हुई थी। अर्जुन दरवाजे की चौखट पर खड़ा था और महिला की आंखों में देख रहा था। गहरी रात की निस्तब्धता में वह अपने दिल की धड़कनों को सुन सकता था। महिला हल्के कदमों से अंदर आई। कमरे की मंद रोशनी में उसकी त्वचा साटन की चादर के नीचे हल्की सी चमक रही थी। क्या मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ? महिला ने पूछा। उसकी आवाज़ धीमी थी लेकिन उसमें एक अनकही चाहत थी। अर्जुन हल्के से मुस्कुराया। नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि इस रात हम दोनों अकेले नहीं रहना चाहते। महिला ने हल्का सा सिर झुकाया, अपने होठों को हल्के से काटा। उस पल अर्जुन को एहसास हुआ कि वह भी वही महसूस कर रही थी जो वह कर रहा था। अर्जुन ने इशारे से उसे बैठने को कहा। महिला धीरे धीरे कमरे की बड़ी खिड़की के पास चली गई। शहर की रोशनी को एक नज़र देखा। ये जगह कितनी बड़ी और ठंडी लगती है ना? उसने धीरे से कहा। अर्जुन उसके करीब आया, उसके कंधे के पास खड़ा होकर बाहर देखा। हाँ, लेकिन तुम्हारे यहाँ होने से यह जगह कुछ ज्यादा ही गर्म लग रही है। महिला मुस्कुराई लेकिन उसकी आंखें अर्जुन से हटी नहीं। सच में? अर्जुन उसके चेहरे को ध्यान से देख रहा था। उनके बीच की दूरी लगभग न के बराबर थी। उसकी सांसों की हल्की गर्माहट उसकी त्वचा को छू रही थी। तुम यहाँ क्यों आई हो? अर्जुन ने धीरे से पूछा। महिला कुछ देर चुप रही, फिर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, पता नहीं, बस लगा कि यहाँ होना चाहिए। अर्जुन को जैसे यही जवाब सुनने की उम्मीद थी। वो और करीब आया, लेकिन पहला स्पर्श महिला ने किया। उसने अपनी हथेली धीरे से अर्जुन के सीने पर रखी। मैं तुम्हारे दिल की धड़कनें सुन सकती हूँ। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। ये स्पर्श उसकी आत्मा तक जा रहा था। ये सब तुम्हारी वजह से है। महिला की उंगलियां उसके सीने पर हल्के से सरकने लगीं। उसका साटन का गाउन हल्का सा उसके कंधे से गिर गया, लेकिन वह इस पर ध्यान नहीं दे रही थी। अर्जुन के हाथ सहज रूप से उसके कमर पर आ गए, हल्के से उसे थाम लिया। महिला ने सिर उठाया, उनकी आंखें मिलीं। उस पल में सब कुछ जैसे ठहर गया था। अर्जुन ने धीरे से सांस ली, लेकिन कुछ कहा नहीं। शब्दों की जरूरत ही नहीं थी। महिला ने अपने पैरों की उंगलियों पर उठकर अर्जुन के करीब आने की कोशिश की। उनके होठों के बीच कुछ ही सेंटीमीटर का फासला था कि अर्जुन ने एक लंबी सांस लेकर खुद को रोक लिया। अगर हम ऐसा करेंगे तो सुबह सब कुछ बदल जाएगा, उसने धीमे लेकिन गहरे स्वर में कहा। महिला ने हल्के से सिर हिलाया। सब कुछ पहले ही बदल चुका है। और फिर उनके बीच का सारा फासला मिट गया। रात धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और वे दोनों एक दूसरे में खो रहे थे। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। कमरे में हल्की रोशनी थी। अर्जुन और वह महिला, जो अब तक उसके लिए बस एक अनजान थी, एक दूसरे के करीब खड़े थे। उनके बीच की दूरी खत्म हो चुकी थी, लेकिन उस पल में एक अजीब सी जटिलता थी, एक ऐसा आकर्षण जो उन्हें और करीब ला रहा था, मगर साथ ही एक अदृश्य रेखा भी थी जिसे दोनों ने अब तक पार नहीं किया था। महिला की सांसें थोड़ी तेज थीं। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा, जहां बेचैनी और चाहत का एक अनोखा मिश्रण था। वह जानता था कि यह रात उन्हें कहीं और ले जा सकती है, लेकिन वह जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। क्या तुम हमेशा इतनी ही रहस्यमयी होती हो? अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। महिला ने गहरी सांस ली और हल्के से मुस्कुराई। शायद ये पहली बार है जब कोई मुझसे ये पूछ रहा है। अर्जुन ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। उसकी त्वचा गर्म थी और वह खुद को उससे दूर नहीं कर पा रहा था। अगर तुम चाहो तो यहाँ से वापस जा सकती हो, उसने धीरे से कहा।
महिला ने उसकी ओर देखा और फिर बिना कुछ कहे उसकी शर्ट के कॉलर को हल्के से पकड़ लिया। उसकी उंगलियां नरम थीं, मगर उनका स्पर्श बेहद गहरा था। मैं कहीं नहीं जा रही, उसने धीमे स्वर में कहा। अर्जुन को अब किसी संदेह की जरूरत नहीं थी। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और उसे पास ले आया। रात धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। खिड़की के बाहर शहर की रोशनी टिमटिमा रही थी, मगर कमरे के अंदर एक अलग ही दुनिया थी। महिला ने अपने साटन गाउन को ठीक किया और बिस्तर के किनारे बैठ गई। अर्जुन ने भी उसके पास बैठते हुए कहा, क्या मैं तुम्हारे बारे में कुछ जान सकता हूँ? महिला ने हल्के से सिर झुका लिया। क्या ये जरूरी है? नहीं, अर्जुन ने ईमानदारी से कहा, लेकिन मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनना अच्छा लगता है। महिला ने उसकी ओर देखा और फिर धीरे से कहा, मेरा नाम अनाया है और मैं यहाँ भागने आई थी, लेकिन शायद अब रुकना चाहती हूँ। अर्जुन ने कोई और सवाल नहीं किया। उसने महसूस किया कि कुछ बातें कहे बिना ही समझी जा सकती हैं। कमरे में एक गहरी शांति थी। वे दोनों पास बैठे थे, उनके बीच कुछ सेंटीमीटर का फासला था, लेकिन वह दूरी भी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। अर्जुन ने हल्के से उसका हाथ पकड़ा। अगर यह कोई सपना है, तो मैं इसे टूटने नहीं देना चाहता। अनाया ने उसकी आंखों में देखा और हल्की मुस्कान दी। शायद ये सपना नहीं, बल्कि एक खूबसूरत सच है। रात और गहरी होती गई। कमरे में घना सन्नाटा था, बस धीमी सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। खिड़की के बाहर मुंबई का शहर अब भी जगमगा रहा था, लेकिन अर्जुन और अनाया के लिए समय जैसे ठहर गया था। बिस्तर की सिलवटें इस रात की कहानी बयां कर रही थीं, और उनकी आंखों में अब भी वो अनकहा जुनून झलक रहा था। अर्जुन ने तकिए पर सिर टिकाया और अनाया को नज़रों से देखा। उसकी खुली जुल्फें उसके चेहरे पर गिर रही थीं। अर्जुन ने हल्के हाथों से उन बालों को पीछे किया। उसकी नज़रों में अब भी एक सवाल था, क्या ये सिर्फ एक रात का अधूरा ख्वाब था, या कुछ और? अनाया ने अर्जुन की हथेली को अपनी उंगलियों में लिया और हल्के से दबाया। तुम कुछ सोच रहे हो, उसने धीमी आवाज़ में कहा। अर्जुन मुस्कुराया। हाँ, सोच रहा हूँ कि यह सब असली है या बस एक खूबसूरत भ्रम। अनाया ने उसकी ओर झुकते हुए फुसफुसाया, अगर यह भ्रम भी है, तो क्या तुम इसे सच मानने को तैयार हो? अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नज़रों में अब शब्दों की जगह सिर्फ भावनाएं थीं। उसने अनाया के चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसके माथे पर हल्की सी छुअन दी। रात जो खत्म नहीं होनी चाहिए थी। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे सुबह की ओर बढ़ रही थीं, लेकिन अर्जुन और अनाया के लिए समय जैसे रुक गया था। कमरे की हल्की रोशनी में वे एक दूसरे के बेहद करीब थे, उनकी उंगलियां आपस में उलझी हुई थीं। क्या सुबह होते ही सब कुछ बदल जाएगा? अर्जुन ने अचानक पूछा। अनाया कुछ देर चुप रही, फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, शायद। लेकिन कुछ लम्हे हमेशा के लिए दिल में बस जाते हैं। अर्जुन ने उसकी बातों को महसूस किया। वह जानता था कि यह रात अनमोल थी, मगर इसका कोई नाम नहीं था। अनाया ने धीरे से बिस्तर से उठकर अपनी साटन की चादर को ठीक किया। अर्जुन ने उसे जाते हुए देखा, उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी। क्या तुम चली जाओगी? अनाया पलटी, उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी, मगर होठों पर वही रहस्यमयी मुस्कान। शायद नहीं, शायद हाँ, लेकिन अगर हमारी किस्मत में दोबारा मिलना लिखा है, तो हम जरूर मिलेंगे। अर्जुन ने कुछ कहने के लिए होंठ खोले, मगर शब्द न मिल सके। दरवाजा खुला और फिर धीरे से बंद हो गया। एक रात जो अधूरी थी, मगर फिर भी पूरी लग रही थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली रोमांटिक कहानी में फिर मिलेंगे।